कहते हैं कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वो हमारी यादों में, हमारी भाषा में और हमारी रूह में बसते हैं। करीब 19 साल बाद जब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता की सड़कों पर उतरी तो शायद उनकी जहन में यही लाइनें चल रही होंगी। ये एक ऐसे रिश्ते की वापसी थी जो कभी शायद टूटा ही नहीं था। कॉलेज स्ट्रीट, किताबों की खुशबू से महकती गलियां और भारतीय बौद्धिक परंपरा की पहचान कॉफी हाउस। यहीं बैठकर उन्होंने कॉफी की चुस्की ली और पुराने दिनों को याद करते हुए कहती दिखाई पड़ी कि ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। इन शब्दों में सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि उन 19 सालों का दर्द भी था जब उन्हें इस शहर से दूर होना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी किताबों और बेबाक लेखन को लेकर विरोध हुआ। हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। इससे पहले वो बांग्लादेश भी छोड़ चुकी थी। वजह थी उनकी लेखनी, वजह थी उनके विचार। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। लेकिन समय का पहिया घूमता है। 19 साल बाद जब वही लेखिका उस शहर में लौटती है जहां उसका कभी घर था, तो सवाल सिर्फ उनकी वापसी का नहीं रह जाता। सवाल ये भी उठता है कि क्या शहर बदल गया, क्या माहौल बदल गया, क्या अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी की जगह पहले जो थी अब वो स्थिति वहां बदल गई है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जहां पर लेखिका तस्लीमा नसरीन अब वापस आ चुकी। धार्मिक कट्टरता का विरोध, महिलाओं के अधिकार, वैज्ञानिक सोच की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे उनके मुद्दे उन्हें शायद बंगाल से दूर ले गए थे। उनके समर्थकों के लिए वो बेखौफ कलम की आवाज है। उनके आलोचक उनके विचारों से असहमत रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि तस्लीमा नसरीन का नाम आते ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, राजनीति, समाज, इन सब पर फिर से बहस शुरू हो जाती है। शायद इसीलिए मैंने कहा कि ये कहानी सिर्फ किसी लेखिका के घर वापसी की नहीं है। ये कहानी उस शहर की भी है, उस प्रदेश की भी है जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो कहानी है उस बदलते बंगाल की जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता के कार्यक्रम में तस्लीमा ने कड़े शब्दों में इस्लामी कट्टरपंथियों की निंदा भी की। उनका कहना था कि बांग्लादेश में आज कट्टरपंथ पूरी तरह से हावी हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं की चर्चा नहीं हुई जिस पर होनी चाहिए। सच बोलने के कारण उन्हें मार दिया गया। उन्होंने कहा कि जो अपने लिए आधुनिकता चाहते हैं पर मुस्लिम समाज के लिए मध्ययुगीन व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो अपनी बेटियों की आज़ादी को हक कहते हैं और मुस्लिम लड़कियों की गुलामी को उनकी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, ये उन्हें प्रगतिशील नहीं बनाता। उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी, मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करना, महिला पुरुष के समान अधिकारों की चर्चा करना, धर्म के हिसाब से कानून नहीं होना, ये सारी बातें एक बार फिर से दोहराई और शुभेंदु सरकार ने यूसीसी जो लागू किया है उसका समर्थन किया। बदलता बंगाल, इसी का जिक्र वो भी करती दिखाई पड़ी, क्योंकि अब 19 साल बाद वो बंगाल की जमीन पर लौटी। बंगाल में अब शुभेंदु की सरकार है, शुभेंदु का शासन है। बंगाल में कड़ा गुंडा दमन कानून लाकर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले लोगों के मन में भी भय पैदा किया। यही वजह है कि पर्व त्योहारों पर पथराव, आगजनी, ये सारी चीजों पर अब लगाम लगा है। हाल ही में बांकड़ा मस्जिद का मामला ले लीजिए। नेताजी सुभाष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर 160 साल पुरानी मस्जिद हटाने की शुभेंदु सरकार की पहल के आगे भी कट्टरपंथी पस्त नजर आए। 11 जुलाई से सुरक्षा और मरम्मत के नाम पर मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। इसके पहले ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी ने वोट बैंक का ख्याल रखते हुए मस्जिद हटाने के संबंध में किए गए तमाम प्रयासों को विफल बताया था। विरोध में बयानबाजी के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष और तृणमूल नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 17 जुलाई को वहां 1 करोड़ मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए हवाई अड्डे के 7 नंबर गेट पर जुटने का आह्वान भी किया था। भारी सुरक्षा इंतजाम, धारा 163 लगने के बाद 10 लोग भी वहां नहीं पहुंचे। ये बदलता बंगाल है जिसका जिक्र अब तस्लीमा नसरीन भी कर रही है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के मुताबिक ये मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है, जो नियमों के
अनुसार सही नहीं है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि मस्जिद की स्थिति के कारण दूसरे रनवे का पूरा उपयोग भी नहीं हो पा रहा था और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम भी यहां नहीं लग पा रहा था। तस्लीमा नसरीन की इस वापसी ने सिर्फ साहित्य और अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा नहीं छेड़ी है, बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक माहौल में बड़ा बदलाव हुआ है। समर्थकों का यह भी दावा है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्त नीति और संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन की सक्रियता ने ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें तस्लीमा नसरीन जैसे विवादों के केंद्र में रही लेखिका भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी हंगामे के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकती है। इधर विपक्ष कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आकलन किसी एक कार्यक्रम से नहीं होता, बल्कि व्यापक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। जुम्मा 4 दिन के सीएम बने, उनके लिए यह कह देना कि राज्य की स्थिति बदल गई, ये शायद ठीक नहीं। फिर भी ये सच है कि तस्लीमा नसरीन की वापसी ने बंगाल की राजनीति को एक नया विमर्श दिया है। वो लेखिका जिसे कभी विरोध और सुरक्षा कारणों के चलते कोलकाता छोड़ना पड़ा था, वो लेखिका जो बेबाक बोल की वजह से अपने घर को छोड़ते हुए दिखाई पड़ी थी, आज उसी शहर में, उसी गलियों में सहजता से घूमती दिखाई पड़ती हैं। उनके कॉलेज स्ट्रीट और कॉफी हाउस पहुंचने वाली तस्वीरें केवल एक साहित्यिक घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक चर्चा का विषय भी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ममता बनर्जी के टीएमसी का किला ढह जाने के बाद, शुभेंदु सरकार के आने के बाद बंगाल की बदलती स्थिति दिखाई पड़ी और तस्लीमा नसरीन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब बंगाल में शायद बहुत बेबाक और सुरक्षित तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। बंगाल की स्थिति पहले से ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र रही है। अब अगर आप देखिए तो शुभेंदु सरकार के आने के बाद जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था नजर आती है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था नजर आती है, निश्चित तौर पर इसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। उसी में एक उदाहरण के रूप में तस्लीमा नसरीन भी दिखाई पड़ती हैं, जो भारत लौटी हैं और बंगाल में बदलाव के लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती दिखाई पड़ रही है। आज पयला अगस्ट आमार जन्मेर मास, अगस्ट आमार निर्वासनेर मास, आज থেকে अगस्ट आमार प्रत्यावर्तनेर मास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।